चलिए, स्वागत है मित्रों आप सभी का। देखिए, अब वीडियो आप देख रहे हैं तो हमारे चैनल पे काफी वीडियोस जो है अपलोड हो चुकी हैं। तो आज मैंने विचार बनाया है कि आपको एक साथ काफी चीजें पढ़ाई जाएं, ठीक है। लेकिन आपसे यही रिक्वेस्ट है, आप पूरे वीडियो को अच्छे से देखिएगा। फिर उसके बाद अगर समझ में नहीं आता है तो हमें संतुष्टि ये, ठीक है आपने समझने का प्रयास किया लेकिन समझ में नहीं आया। लेकिन अगर आप ऐसे ही छोड़ के चले जाएंगे, सोचेंगे वीडियो अच्छा नहीं है, तो आई थिंक इट इज नॉट गुड थिंग। तो बस ध्यान रहे, अगर आप इसको थोड़ा समय है तो ही देखिएगा, ठीक है। लेकिन देखिएगा इसको पूरा, बिल्कुल भी स्किप ना करिएगा, पूरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो निश्चित रूप से 100% ये आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, हमने लिखा है प्रेजेंट टेंस वर्सेस पास्ट टेंस, यानी कि प्रेजेंट में चीजें कैसी होती हैं और पास्ट में कैसी दिखती हैं। तो बस हमने बहुत अच्छे से लेवल जो मेंटेन किया है, आपको मैं बता रहा हूं 100% समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने ऐसा मैटर ही लिया है, ठीक है। एक ही चीज को सेम किया है लेकिन केवल यहां पे किया है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस। यानी कि पूरा अगर सारे वाक्य देखेंगे तो आपको बहुत थोड़ा अंतर मिलेगा। बस आपको करना क्या है, आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। चलिए देखते हैं। अब राम एक अच्छा लड़का है, तो ये राम की विशेषता बता रहा है। राम यानी कि जब नाउन या प्रोनाउन की कोई विशेषता बताई जाती है तो हम लोग क्या करते हैं, इज एम आर का प्रयोग करते हैं। तो आप इसको बना लेंगे। सबसे पहले असर्टिव वाक्य, तो आप क्या करेंगे, पहले तो लिखेंगे राम, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आप सब्जेक्ट लगाने के बाद इधर आएंगे, ठीक है। इधर वाला पार्ट आपको पहले लगाना है, तो राम इज। अब देखिएगा, अब आप उसके बाद यहां पे आ जाएंगे, एक अच्छा लड़का। तो सबसे पहले आपका एक है तो ए, फिर अच्छा है तो गुड, और बाद में आपका बॉय है। यानी कि इसका क्रम भी आपको ध्यान में रखना है। तो आपका ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी लड़का यहां लगा दो, ए इधर लगा दो, गुड उधर लगा दो, ऐसा आप नहीं करेंगे। जो आपका सिस्टमेटिक क्रम हिंदी में दिख रहा है, ठीक, हम लोग वैसा ही कर देते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, इसी बात को अगर हमने यहाँ पे देखा, राम एक अच्छा लड़का था, यानी कि सारी चीजें आपकी कॉमन है, केवल बदलाव कहां पे हुआ है, यहाँ पे। तो इस बात की तरह आप इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, राम लगाएंगे, और फिर आप उसी बात की तरह आएंगे तो था, ठीक थे, यानी कि पास्ट टेंस में आपकी जो आपका जो सब्जेक्ट है, यानी कि नाउन या प्रोनाउन है, इसकी विशेषता बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वॉज वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। तो राम हमारा सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ यहाँ क्या आ जाएगा, वॉज। अब सेम चीज आपकी यही है, ठीक है, ए गुड बॉय। मैं इस लेवल से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, मेरा तो मानना यही है, इससे सरल लेवल आपको कोई पढ़ा नहीं सकता है, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिएगा, सारी चीज समझ में आ जाएगी। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे एज लगा है और यहाँ पे वॉज लगा है, बाद बाकी वाक्य में कोई बदलाव नहीं है, यानी कि स्ट्रक्चर में आपका कोई बदलाव नहीं है, ठीक है। अगला देखते हैं, बे अच्छे किसान है। बे की अंग्रेजी क्या होती, दे, ठीक है। अब फिर हम इसी बात की तरह सबसे पहले ये लिखा था, फिर हम लोग यहाँ गए तो अब इसको लिखने के बाद कहा जाएंगे, यहां आ जाएंगे। तो दे हमारा प्लूरल है, तो यहां आ जाएगा दे आर, क्या, दे आर गुड फार्मर्स। तो यहां हो जाएगा अच्छे किसान, तो दे आर गुड फार्मर्स, ठीक है। अब चूंकि हमारा यहाँ पे देख रहे हैं प्लूरल है, तो प्लूरल है, तो यहां भी हम लोग फॉर्मर्स लगा देंगे, फॉर्मर नहीं लगाएंगे। अब देखो, बे अच्छे किसान थे, तो सेम इसी की तरह हम लोग चलेंगे, कोई अंतर ही नहीं है। तो यहां क्या हो जाएगा, दे, फिर इसी की तरह इसको लिखने के बाद हम यहां आ जाएंगे, फाथी थे, यानी बाज हमारा सिंगुलर होता है, तो इसी का प्लूरल क्या होता है, बर। तो दे बर, फिर आपका आ जाएगा गुड फार्मर्स। तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, बस इसी धैर्य से आप देखते रहिएगा, 100% सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। देखिए, वह अंग्रेजी बोल सकता है या बोल सकती है, यानी कि सकता है, सकती है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग कैपेसिटी दर्शाते हैं, यानी क्षमता दर्शाने की बात करते हैं, तो क्षमता के लिए आप हमारे चैनल पे और जो वीडियो पढ़ाए गए हैं उनको आप पढ़ करके समझ सकते हैं कि कैन, कुड, मे, माइट का प्रयोग किस सेंस में करते हैं। तो हम लोग यहाँ एक बार फिर से देख रहे हैं, कैन और कुड, ठीक है। कैन आपका प्रेजेंट टेंस है और कुड आपका पास्ट टेंस है, इन दोनों का प्रयोग करते हैं हम लोग
क्षमता दिखाने के लिए। क्या दिखाने के लिए करते हैं? क्षमता दिखाने के लिए करते हैं। तो अगर क्षमता दिखानी है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? प्रेजेंट में कैन का प्रयोग करेंगे। तो ही के बाद आप लगा देंगे, हमने बताया हम लोग चल यहीं पे रहे, यानी सबसे पहले इधर आ रहे हैं और यहाँ पे आ रहे हैं, क्योंकि यही सारे जो वाक्य हैं वो एक ही कैटेगरी के हैं। इन सारे वाक्यों में आप देख रहे हैं ये सारे वाक्य आपके अफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव कैटेगरी के हैं, तो हम लोग इस तरह से बना रहे हैं। ठीक है, अब ही के बाद आप लगा देंगे कैन। ठीक है, सकता शक्ति यानी कि वाक्य में क्रिया के बाद अगर सकता है शक्ति आ जाए तो हम लोग कैन का प्रयोग करते हैं, मे का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन मे का प्रयोग हम लोग क्षमता दर्शाने के लिए नहीं करते हैं। ठीक है, अब देखो एक बात और समझनी है, कैन के बाद आपको आना है क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लाना है। क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लाना है, तो यानी कि बोलना की अंग्रेजी क्या होती है? स्पीक। तो आई कैन स्पीक द इंग्लिश नहीं लिखेंगे, केवल लिखेंगे इंग्लिश। इंग्लिश का ई बढ़ा देंगे क्योंकि ये लैंग्वेज का नाम है, यानी कि ये आपका प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन से पहले द आर्टिकल नहीं लगाते हैं। ठीक है, तो आई कैन स्पीक इंग्लिश। अब देखो यहाँ पे सब चीज वही है, वह अंग्रेजी बोल सकती थी, केवल अंतर कहां पे आया है? इसमें आया है। तो यहाँ पे केवल हम लोग देख रहे हैं सकता शक्ति के वाले वाक्य तो हमारे कैन कुड से ही बनते हैं, यानी कि सकता है तो हमारा कैन है, और शक्ति थी तो हमारा क्या हो जाएगा? कुड हो जाएगा। यहां देखिए शक्ति यानी कि स्त्रीलिंग है तो आप यहां सी लगाएंगे। ठीक है, तो यहां भी आप कर देंगे सी, उसके बाद जहां हम लोग कैन लगा रहे थे यहां लगाएंगे कुड, सी कुड। अब कुड के बाद भी आपका वही सिस्टम है, कैन के बाद भी हम लोग फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और कुड के बाद भी हम लोग फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे। ठीक है, तो यहां हो जाएगा सी कुड, और चीजों में कोई बदलाव ही नहीं करेंगे। सी कुड स्पीक इंग्लिश। ठीक, और यहां भी आप फुल स्टॉप लगा देंगे। आप देख रहे हैं तुम कठिन मेहनत करते हो, यानी कि क्रिया के बाद आपने पढ़ा है ता है, ती है, ते है। तो फिलहाल में हमने केवल एक सैंपल लिया है, अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप कमेंट करके बताइए, हम डिटेल में आपको पढ़ा देंगे। ठीक है, तो तुम कठिन मेहनत करते हो, यानी कि क्रिया के बाद आपका ता है, ती है आ रहा है, तो इसका मतलब ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है कि अगर हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है तो हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब में हम लोग एस या ईएस जैसी जरूरत है वो जोड़ देते हैं। ठीक है, तो तुमको बहुवचन माना गया है, वैसे हमारा ये सिंगुलर भी होता है प्लूरल भी होता है, लेकिन तुम के साथ हमेशा जो है प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग होता है। ठीक है, तो यू वर्क हार्ड। तो ये आप देखो यू लगाने के बाद आप लगाएंगे कठिन मेहनत करना। कठिन मेहनत करना यानी कि इसी में आपका जुड़ा हुआ है, तो मेहनत करना क्या होती है? वर्क, कार्य करना या मेहनत करना। तो यू वर्क हार्ड। ठीक, तुम कठिन मेहनत करते थे, यानी कि ये पास्ट टेंस है, इसमें यानी करता है, करती है, करते हैं, यानी कि ता है, ती है, ते है, ये हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान है। और इसी में था, ती, थे जोड़ दे तो वो हमारा पास्ट इंडेफिनिट बन जाता है। तो पास्ट इंडेफिनिट में आपने पढ़ा है कि क्रिया का हम लोग सेकेंड फॉर्म लगाते हैं, तो जहां पे हमने ये फर्स्ट फॉर्म लगाया है इसी को यहां आके सेकेंड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहां हो जाएगा यू वर्कड हार्ड। तो ये आपका बन जाएगा, यहां पे देख रहे हैं केवल वर्कड कर दिया। ठीक है, अगला देखिए, वह एक पत्र लिख रहा है। वह एक पत्र लिख रहा है, यानी कि रहा है, रही है, ये आपकी कंटिन्यूअस की पहचान है, तो यानी कि है, तो इसका मतलब ये हमारा हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और एक चीज बताएं, जहां पे कंटिन्यूअस शब्द आए तो आप समझ जाइए उसमें क्रिया का आईएनजी फॉर्म लगेगा। ठीक है, तो देखो वह की अंग्रेजी आपकी हो जाएगी ही। फिर हम लोग इसी का प्रयोग करेंगे रहा रही वाले वाक्य में। क्या होता है, उसी की जो टेंस होता है उसी की हेल्पिंग वर्ब लगने के बाद क्रिया में आईएनजी लग जाती है। तो ही, यहां हम लोग देख रहे हैं क्या लगा रहे हैं, इज, आर लगा रहे हैं, एम भी लगाते हैं। तो ही इज, फिर आपका लिखना की अंग्रेजी क्या होती है? राइटिंग। राइटिंग में एक ही टी होती है, रिटन में डबल टी होती है, ध्यान रखिएगा। तो ही इज राइटिंग ए लेटर। ठीक है, अब देखो हमने यहां पे क्या किया था, यहां पे इज था तो यहां पे वॉज किया था,
तो यानी कि फिर हमारा यहाँ पे एज ही आ रहा है, तो केवल इसकी जगह पे वहां पे वॉज कर देंगे और कोई बदलाव नहीं होगा। तो यहाँ आपका क्या बन जाएगा, ही वॉज किसके लिए कर दिया, था के लिए कर दिया, ये आपका ही और ये उसके लिए था के लिए लगा दिया। तो ही वॉज फिर आपका वैसा ही हो जाएगा, राइटिंग अ लेटर। तो ये आपको समझ में भी आ रहा होगा। तो ही वॉज राइटिंग ए लेटर। अब देखो इसमें हमने जगह कम है, केवल मैं आपको सैंपल पढ़ा रहा हूं। अगर आपको ये मेथड हमारा पसंद आ रहा है तो इसकी जो और भी चीजें हैं, इसके अलावा भी प्रेजेंट टेंस होता है, पास्ट टेंस होता है, तो सारी चीजें और जो बची हुई चीजें वो भी मैं पढ़ा दूंगा। ठीक है, फिलहाल में आप इतना पढ़ लीजिएगा। मैं अपना कार्य कर चुका हूं, यानी कि चुका, चुकी, चुके। अगर आपको आ रहा है चुका आ रहा है, चुकी आ रहे और चुके आ रहे, तो इसका मतलब ये हमारा हो गया परफेक्ट। अगर है लग गया, यानी कि अगर ये वाले पार्ट आपके लग रहे हैं, यानी कि चुका है, चुकी है, चुके हो, चुका हूं या चुकी है, तो ये पार्ट हमारा बना रहा है प्रेजेंट। तो ये हमारा हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट। अगर था, थी, थे ये लग रहे हैं तो आपका हो जाएगा पास्ट परफेक्ट। ठीक है, तो बनाएंगे कैसे देखिएगा। तो आई, इसकी सारी क्रिया आप पता है क्या होती है, हैज और हैव, यानी कि आई के साथ हमारा हैव लगता है, तो आई हैव। और इनके बाद परफेक्ट टेंस में क्या होता है, हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, तो आई हैव डन। करना अंग्रेजी डू और बचा है अपना कार्य, तो आई हैव डन माई वर्क। ठीक है, तो यहां पे हम लोग देख रहे हैं हैव। ठीक, ये प्रेजेंट होने की वजह से आया है। जब इधर पहुंचेगा तो हम लोग क्या कर देंगे, पास्ट टेंस में हमेशा क्रिया का सेकेंड फॉर्म देखने को मिलता है, यानी जो भी चीज है, इज एम आर का पास्ट टेंस आपके वाज वर सेकेंड फॉर्म होते हैं, कैन का पास्ट टेंस आपका कुड होता है, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म हम लोग क्रिया के सेकेंड फॉर्म में चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हैव आ रहा है, तो हैव का पास्ट टेंस क्या होता है, तो आई हैव का पास्ट टेंस होता है हैड। और सिस्टम आपका वही रहेगा, क्रिया का जो देख रहे हैं यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म, यानी कि हैव प्लस जो है क्रिया का थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे हैड प्लस क्रिया का थर्ड फॉर्म, यानी कि हैड डन माई वर्क। ठीक है, तो आप देख रहे हैं केवल यहाँ पे ये अंतर है। तो मेरा तो मानना यही है कि आपने अगर वीडियो को अच्छे से देखा है, समझने का प्रयास किया है, तो 100% ये आपको समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। ठीक है, इतना इस वीडियो में इतना ही। हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।